समास 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 के 6 भेद होते हैं, जिसमें दूसरा भेद है द्वंद्व समास। कहता है इस समास के सभी पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे पिता पुत्र, उतना नहीं। मान लेते हैं अगर हम कोई वस्तु को जोड़ा लगाते हैं ना, तो वो वस्तु अगर जोड़ा में आ जाए तो उसे ही कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे मान लेते हैं गाय को बैल से लगाएंगे और भैंस को भैंसी से लगाएंगे, तो ये सब द्वंद्व समास हो जाता है। और पिता को पुत्र से लगाएंगे, ठीक, माता को पिता से लगाएंगे, तो ये द्वंद्व समास कहलाता है, यानी कि जोड़ा हो जाता है। जैसे गौरी शंकर, तो ये गौरी और शंकर ये दोनों एक जोड़ा में है, और गाय बैल को लगाए जोड़ा में लगाए, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग यहाँ लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार और सारा कोई उदाहरण ले सकते हैं। मान लेते हैं पिता, जैसे कि माता पिता, ये माता और उसके बाद पिता, ये जो दोनों जोड़ा में आ गए। उसके उसी प्रकार भाई बहन, देखो भाई और बहन। और एक बात और याद रखना, ये द्वंद्व समास में ये विवरण चिन्ह होता है, और असल में कहीं कहीं विवरण चिन्ह दिखाई नहीं देता है। जैसे ये गौरी शंकर, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है कि गौरी शंकर, तो यहाँ तो विवरण चिन्ह नहीं है, लेकिन विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह छिपे हुए हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए। ठीक, गौरी शंकर ये भी द्वंद्व समास है। इसके अंदर विवरण चिन्ह छिपे हुए हैं लेकिन असल में ये दिखाई नहीं देते हैं, हमको उसको ढूंढना पड़ेगा खोज करके। ठीक, तो भाला बुरा, पिता पुत्र, गौरी शंकर, गाय बैल, माता पिता, भाई बहन, ठीक, चाचा भतीजा, ये सब अगर जोड़ा की बात आए ना, तो ये द्वंद्व समास कहलाता है, और उसके बीच में विवरण चिन्ह होता है, तो इसे ही द्वंद्व समास कहते हैं। अगर कहीं दिक्कत हो जाए ना समझने में, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लेकिन कमेंट तो जरूर करना पड़ेगा। कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक, लाइक पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिएगा। हो गया, रख दो।